नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनीं। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनीं। जिन लोगों को अनावश्यक डर लगता हो, अपने जीवन का डर लगता हो या परिवार को लेकर के किसी बात को लेकर के भयभीत रहते हो, तो ये दुर्गा सप्तशती का जो कवच है उसका 16वां मंत्र है। इस मंत्र का अगर आप प्रातःकाल स्नान के बाद 5 बार उच्चारण कर लें और इसका भावार्थ ये है कि नमस्तेस्तु महारौद्रे, हे महान रौद्र रूप धारण करने वाली देवी आपको नमस्कार है। हे महान घोर पराक्रम वाली देवी आपको प्रणाम है। महाबले महोत्साहे, और महान बल वाली और महान उत्साह को बढ़ाने वाली और महान विपत्तियों का नाश करने वाली हे देवी दुर्गा आपको कोटि कोटि बार हम प्रणाम करते हैं, आप हमारा कल्याण करें। ऐसा भाव करते हुए मन में अगर 5 बार इस मंत्र का जप करके अपने दिनचर्या की शुरुआत की जाए तो भय नाम की चीज जीवन से निकल जाती है, और अगर भय नाम की चीज जीवन से निकल जाए तो जीवन सहज और सरल अपने आप बन जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र में। हूँ ज्योत्सना बेदी आपके साथ, और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वैशाख की अमावस्या पर किस स्नान से, किस दान से, किस उपाय से का महापुण्य, देखिए काल चक्र। जी हाँ, अब आपको मिलेगी कष्टों से मुक्ति, अब दूर होगी आपकी हर विपत्ति। इसके साथ ही आपकी कुंडली में स्थित हर दोष दूर हो जाएगा, क्योंकि आज है वैशाख की अमावस्या। वैशाख की अमावस्या पर किया गया खास स्नान, दान और उपाय आपकी हर परेशानी को दूर करते हुए सभी मनोकामना की पूर्ति भी करता है। इसी विषय पर आज हमारी खास चर्चा रहेगी। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए वैशाख की अमावस्या पर क्या करें खास उपाय, शनि और राहु केतु के बुरे प्रभावों से बचने के लिए वैशाख की अमावस्या पर कौन से खास उपाय आप लोग कर सकते हैं, नई नौकरी पाने के लिए वैशाख की अमावस्या पर कैसे करें स्नान और दान, आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, आज के गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। कर्ज से मुक्ति पाने का सबसे सरल उपाय आपके लिए कौन सा है, इसके बारे में आप लोग आज के सक्सेस मंत्र में जान पाएंगे। कौन सी तस्वीर आपके फिजूल खर्च पर रोक लगाएगी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आज के खास वास्तु टिप में। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको बताएंगे। 6 मई 2016 दिन शुक्रवार। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, जो सुबह 4:46 से शुरू हो चुकी है, और अश्विनी नक्षत्र सुबह 10:23 तक रहेगा। इसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 10:23 तक है। आज स्नान, दान और श्राद्ध की अमावस्या है। आज सुबह स्नान दान किया जाएगा, 12 बजे दिन के बाद श्राद्ध किया जाएगा। आज जो लोग अपने पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे उनके पितर निश्चित रूप से उत्तम गति को प्राप्त होंगे। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले कालचक्र के दर्शकों को आप ये बताइए कि शास्त्रों में वैशाख की अमावस्या का महत्व क्या कुछ बताया गया है, और अगर हम लोग पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो कैसे हम लोग स्नान करें, कैसे दान करें वैशाख की अमावस्या पर। देखिए, वैशाख की अमावस्या का तात्पर्य ये होता है कि हमारे दर्शक इस बात को जान लें कि जब सूर्य और चंद्रमा दोनों मेष राशि में होते हैं और दोनों के डिग्री में 12 अंश का अंतर होता है, तो अमावस्या तिथि शुरू हो जाती है। जहां एक तरफ सूर्य अपनी उच्च राशि में होता है, वहीं
चंद्रमा उच्चाभिलाषी हो जाता है, अर्थात वृषभ राशि उसकी उच्च राशि है, वो उच्चाभिलाषी हो जाता है। तो पुराणों में वैशाख महीने को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। स्कंद पुराण की बात अगर करें तो देवर्षि नारद ने वैशाख मास को सर्वोत्तम महीनों में बताया है। आज वैशाख मास की अमावस्या तिथि है, जिसमें पितृ शांत करने से बहुत लाभ मिलता है, अर्थात पितृकर्म करने से बहुत लाभ मिलता है, पितरों को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। आज वैशाख महीने की अमावस्या पर पितर दोष से मुक्ति के लिए पानी में 3 बूंद शहद डाल करके स्नान करना चाहिए। पितरों के नाम से तिल के तेल का दीपक जलाएं और किसी विद्वान से प्रेत सूक्त का पाठ कराएं। मिट्टी के बर्तन में चावल, काले तिल, दूध की खीर बना करके पिंडदान करें। चादर, तकिया, छतरी, जनेऊ, बर्तन, दक्षिणा, ये सारी चीजें आज के दिन दान करने से पितरों को उत्तम गति प्राप्त होती है। राहु और केतु के अशुभ प्रभावों ने अगर आपकी जिंदगी को नर्क बना दिया है, तो इसके लिए आज आपको वैशाख की अमावस्या पर कौन सा उपाय करना चाहिए, ये मैं अवश्य बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो पितरों की शांति के लिए आपको वैशाख की अमावस्या पर क्या कुछ खास करना है, कौन से उपाय करने हैं, पंडित जी ने आपको बता दिया। बस थोड़े से इंतजार के बाद पंडित जी आपको बताएंगे अगर आप राहु केतु के बुरे प्रभावों से बचना चाहते हैं तो आप लोग क्या कुछ खास कर सकते हैं। राशिफल का आगाज करेंगे अभी और बात होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मंगल व शनि की अष्टम भाव में युति भी आपके लिए पीड़ा का कारण बन सकती है और बकाया पैसा मिलने का पूरा योग बना हुआ है। अगर कहीं निवेश करते हैं तो उससे आपकी लाभदायक स्थिति बनेगी। आपको चाहिए कि ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें और गुड़ किसी धर्म स्थान में दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृषभ राशि के जातक क्या कुछ खास कर सकते हैं और इन्हें आज खास तौर पर किन बातों का ध्यान रखना है, आइए आपको बताते हैं। वृषभ राशि पर मंगल शनि की पूरी दृष्टि है और इस दृष्टि के परिणाम स्वरूप सरकारी कामकाज में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। धर्म कर्म में तो आपकी रुचि बढ़ेगी और दुश्मन भी आपके सामने पराजित होंगे। आज आपको चाहिए कि माता महालक्ष्मी की पूजा करें, श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करें और खीर बना करके किसी धर्म स्थान में प्रसाद के रूप में अर्पित करके लोगों में बांटें। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, आज वैशाख की अमावस्या है, खास मौका है राहु केतु के बुरे प्रभावों से भी बचने का। तो ऐसे में जो लोग राहु केतु के बुरे प्रभावों से बचना चाहते हैं वो लोग कैसे स्नान करें, किस चीज का दान करें और कौन से खास उपाय करें? देखिए, राहु केतु जन्म कुंडली में 3रे, 6वें और 11वें स्थान को छोड़ करके कहीं ठीक नहीं होते। कभी कभी 12वें घर का और कभी कभी 8वें घर का थोड़े समय के लिए अच्छा फल भले दे दें, लेकिन बाकी ये ग्रह ठीक नहीं होते। पंचम और एकादश भाव में बैठा हुआ राहु तो संतान के लिए तिल तिल करके मारता है आदमी को। इसी तरह से राहु केतु की समग्र दृष्टि अगर शुक्र के ऊपर बन जाए तो विवाह से जुड़ी समस्या उत्पन्न कर देता है। धनेश के साथ इसकी युति बन जाए तो धन के लिए तबाही मचा देता है। तो आज वैशाख की अमावस्या है। राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए शाम के समय कस्तूरी, भस्म, लोहबान, चंदन, इत्र, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी सी मिला करके स्नान करिएगा और जैतून के तेल का एक दीपक जलाइएगा। शिव मंदिर में चांदी, तांबा या लोहे के नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाइएगा। दूर्वा से घी मिला करके ओम रांग राहवे स्वाहा कहते हुए अपने घर में हवन कीजिएगा। और सरसों का तेल, काला तिल और कंबल, ये भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कीजिएगा।
इससे राहु और केतु का बुरा प्रभाव आपके जीवन से समाप्त होगा। और अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव का स्वामी आमदनी के स्थान में बैठा हुआ है, जिसके कारण आपकी फिजूल खर्ची बढ़ेगी और आपके दुश्मन आपके खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाएंगे। अगर आज आप विवाद करेंगे तो इससे आपके मान सम्मान में कमी आएगी। राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः का जप करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और हरि मूंग का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, बताइए आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यदि आज कोई भी जरूरी काम आपको शुरू करना है तो अभिजीत मुहूर्त में शुरू कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:51 पर शुरू होगा और जो 12:44 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप भगवान गणेश का स्मरण करके शुभारंभ करेंगे, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अब कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल, आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए ये लोग क्या कुछ खास कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय सूर्य, शुक्र, बुध इन 3 ग्रहों के साथ मेष राशि में विराजमान है। प्रॉपर्टी के बड़े सौदे तो हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी हैं उनके लिए शुभ समाचार ये है कि यदि आज आपकी कोई परीक्षा है या निकट भविष्य में कोई परीक्षा है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन साथ में शारीरिक कष्ट की भी संभावना है। इसलिए अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा। चावल का दान आपके लिए लाभकारी होगा। ओम नमः शिवाय का जप आपको मानसिक शांति देगा और सफेद चंदन अगर माथे पर लगाएंगे तो इससे भी आपका भाग्योदय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अगर कोई मांगलिक दोष से पीड़ित है, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, शादी में रुकावटें आ रही हैं, जिस वजह से काफी परेशानी परिवार में है, ये लोग कैसे स्नान करें, किस चीज का दान करें और कौन सा खास उपाय कर सकते हैं वैशाख की अमावस्या पर? देखिए, लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। मंगल दोष के बारे में कहते हैं कि कोई मंगली लड़की है और उसका विवाह किसी सामान्य लड़के से हो जाए तो वो विधवा हो जाती है। इसी तरह से यदि कोई मांगलिक लड़का है, उसका विवाह किसी नान मांगलिक लड़की से हो जाए तो वो विधुर हो जाता है। लेकिन ये मांगलिक का हवा जितना है उतना मंगल दोष होता नहीं है। मंगल दोष के कम से कम 20 से 22 अपवाद हैं, जिसके कारण मंगल दोष समाप्त भी होता है। लोगों को मंगल दोष की जानकारी तो है कि मंगल दोष है, लेकिन जिन अपवादों से, जिन परिहारों से मंगल दोष समाप्त होता है उसकी जानकारी मैं देखता हूं लोगों को नहीं है। लोग अपने बच्चे को मांगलिक मान करके और 4-4 साल से शादियां मिला रहे हैं और शादी कहीं तय ही नहीं हो रही है, और जबकि हकीकत में उनकी कुंडली देखा जाए तो मंगल दोष के परिहार के कारण मंगल दोष समाप्त हो रहा है। ऐसे में मंगल दोष का निराकरण किसी विद्वान से ही करवाना चाहिए। सामान्य व्यक्ति या कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर यदि आपको कहता है कि मांगलिक दोष है तो इस पर पूर्णतया विश्वास ना करें, क्योंकि परिहार सम्मिलित नहीं है। वैशाख मास की अमावस्या पर अर्थात आज मांगलिक दोष से मुक्ति के लिए आज राहु काल के समय सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करें। ओम ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मुहाय महामाया प्रक्षति, यहाँ से लेकर के सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वर एवं एवं त्वया कार्यम अस्मद वैरविनाशनम, ये 7 मंत्र हैं। ये सप्त श्लोकी दुर्गा के पाठ करें और बरगद के पेड़ पर जल चढ़ा करके गीली मिट्टी का अपने माथे पर तिलक करें। बरगद के पेड़ की परिक्रमा करें और घर में रोज गुग्गल की धूप जरूर जलाएं। इससे निश्चित रूप से मांगलिक दोष का प्रभाव रुकेगा। शनि प्रदोष या शनि अगर आपके जीवन में कष्टकारी है तो उससे मुक्ति पाने के लिए आज वैशाख की अमावस्या पर आप क्या कुछ
कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में शनि का शुभ फल मिलने लगे, ये भी मैं बताऊंगा आपको, बस थोड़े से इंतजार के बाद। इस बीच लुधियाना से हमारे दर्शक रिंकू जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी रिंकू जी, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। रिंकू जी, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। रोली जुड़ गई हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी रोली जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? जी पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे अपने बारे में बात करनी है। मेरी हमेशा तबीयत खराब रहती है। रोली कितने साल की हो बेटा? जी मैं 25 साल की हूँ। अच्छा, तो मैं बताना चाहूंगा बेटा, आपके रोग भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो आपके प्रश्नकाल में राहु के साथ विराजमान है। आपको पेट से और जोड़ों के दर्द से संबंधित रोग की संभावना है। यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे बृहस्पतिवार को जल और हल्दी मिलाकर के जल चढ़ाएं और पीपल के पेड़ में पीले धागे से 7 परिक्रमा करें, तो बहुत जल्दी आपके सेहत में दवाइयां काम करने लगेंगी और आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। साथ ही बृहस्पतिवार को भीगी हुई चने की दाल और गुड़ 16 बृहस्पतिवार गाय को खिलाएं, इससे भी आपको आपके सेहत में राहत मिलेगी। जी हाँ, तो आप लोग भी वैशाख की अमावस्या पर उपाय करके महापुण्य और महाफल पा सकते हैं। इस पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अभी हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं काल चक्र। आज वैशाख की अमावस्या है और ऐसे में आज आपको पंडित जी वो महा उपाय बता रहे हैं जिन्हें करके आप महापुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जो शनि दोष की वजह से बहुत परेशान हैं। उन्हें आज वैशाख की अमावस्या पर कौन से खास उपाय करने चाहिए, कैसे स्नान करना है, किस चीज का दान करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः। वैशाख मास की अमावस्या पर शनि देव दोष से मुक्ति के लिए आपको चाहिए कि आज सूर्यास्त के बाद 21 नींबुओं की माला बना करके शनि देव को चाहें और भैरव मंदिर में दूध का दान करें। भगवत गीता का सुबह शाम पाठ अवश्य करें। उड़द की दाल के पकौड़े बना करके गरीबों को खिलाएं और नमकीन चीजों का भेंट शनि भक्तों में करें। निश्चित रूप से ये उपाय शनि देव की प्रसन्नता के लिए पर्याप्त होंगे। आज वैशाख महीने की अमावस्या तिथि पर किस भगवान की पूजा अर्चना करने से धनहानि से बचा जा सकता है, ये भी मैं बताऊंगा। अभी थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो इस बारे में भी हम पंडित जी से विस्तार से जानेंगे। अभी जरा सिंह राशि के जातकों को उनकी आज का किस्मत का हाल बता दें। आज सिंह राशि के जातकों के उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन सूर्य चंद्रमा की एक साथ स्थिति के कारण थोड़ी देर के लिए भ्रम की स्थिति भी बन सकती है। और अगर आज किसी से आप विवाद करेंगे तो इससे भी नुकसान आपका ही होगा। इसलिए लाल फूल डाल करके जल में सूर्य को अर्घ्य दीजिए और गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जप जरूर कीजिए और लाल वस्त्र का दान करिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को भी उनकी किस्मत का हाल हम बताएंगे। इस बीच हमारी दर्शक दिल्ली से पम्मी जुड़ी हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं। जी पम्मी जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ, मैं पम्मी बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26/9/62, 3:45 से 4 का टाइम है और मेरे आदमी का टाइम है 30/9/63, 1:45 का टाइम, 1:44 सुबह का। पंडित जी, एक तो मैं बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ से परेशान हूँ। मैं टांग से मेरी इतना 2 महीने से इतना परेशान हूँ, ना चल सकती हूँ, ना क्या करूँ मैं, ऐसा उपाय आप बताओ।
कि मैं खड़ी नहीं हो सकती, ना बैठ सकती हूँ, कुछ काम नहीं कर पा रही, इतना मुश्किल हो रही है, मैं क्या करूँ? मैं आप बताओ। पम्मी जी, आपके रोग भाव का स्वामी शनि है और आपके 6वें स्थान में केतु की स्थिति है और शनि और बुध की स्थिति परस्पर षडाष्टक योग की है, 6वें 8वें है। आपके रोग की स्थिति में साइटिका आपको हुआ है, आपको नसों से संबंधित रोग है। आपको किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए या किसी बढ़िया आर्थोपेडिक सर्जन से सलाह लेनी चाहिए, इससे आपको राहत मिलेगी। वैसे ज्योतिषीय उपाय अगर आप करना चाहें तो मैं आपको एक उपाय बताऊंगा कि शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके 7 शनिवार सरसों का तेल दान कीजिए और हो सके तो अगर कुसा आपको मिल जाए, कुसा एक प्रकार की घास है, कुसा आपको मिल जाए तो घी में डुबो करके ओम केंग केतवे स्वाहा कहते हुए 17 दिनों तक 108 आहुति हवन करें, इससे भी आपको राहत मिलेगी। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों को प्रतियोगी परीक्षा में जबरदस्त सफलता का योग, कोई धार्मिक यात्रा भी होने का पूरा योग बना हुआ है। आज आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं और आंखों से जुड़ी हुई कोई बीमारी या कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें। और वृक्षारोपण अगर किसी सार्वजनिक स्थान पर कर सकते हैं तो ये उत्तम होगा। आज जानते हैं बैसाख की अमावस्या है। आज जो लोग पीपल का पेड़ किसी सार्वजनिक स्थान पर अपने पितरों के नाम से लगाते हैं, उनका भाग्योदय स्वतः हो जाता है। तो आज का दिन बड़ा ही बहुमूल्य दिन है। आज के दिन जो लोग पीपल का पेड़ किसी सार्वजनिक स्थान पर लगा करके और उसको सींचेंगे, उनके पितर निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अगर किसी के घर में बहुत ज्यादा पैसों का नुकसान हो रहा है, धन हानि घर परिवार में हो रही है, ये लोग अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए क्या कुछ खास कर सकते हैं? देखिए, धन हानि के वैसे प्राय 2-3 कारण होते हैं। एक तो बीमारी होती है, दूसरे मुकदमा होता है। बीमारी मुकदमा के अलावा जो धन हानि का कारण होता है वो होता है चोरी हो जाना, बेईमानी हो जाना, इस तरह से मतलब कि जो है धन हानि का कारण होता है। इन सब चीजों के पीछे अगर आप ध्यान से किसी की जन्म कुंडली का एनालिसिस करें तो राहु का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता हुआ नजर आता है। अगर आप राहु ग्रह की ठीक ढंग से पूजा कर लें और आशुतोष औढ़रदानी भगवान शिव की उपासना आप नित्य करें, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक महीने में ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 बार जरूर करें और राहु की प्रतिमा पीपल के पेड़ के नीचे रख करके उस पर अमलतास के फूलों की माला चढ़ाएं और जल में काले तिल और दूध मिलाकर के पितरों का तर्पण करें। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हुए उसकी जड़ में दूध, काला तिल और गंगा जल डालें। पूड़ी और खीर बना करके कौओं को खिलाएं तो निश्चित रूप से ये सारी परिस्थितियां आपके जीवन के लिए सकारात्मक बन जाएंगी और पितरदोष भी समाप्त होगा और आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। आप चाहें तो आज के दिन सप्तधान्य का दान दे करके भी राहु और केतु के बुरे प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। अब आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप नई नौकरी पाने के लिए या अपनी नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रयासरत हैं तो आज बैसाख की अमावस्या पर आप कौन सा ऐसा उपाय कर लें जिससे कि आपके प्रमोशन में या आपको नौकरी मिलने में थोड़ा सा सहयोग जरूर मिले। इसके लिए आप हम देखते रहिए कालचक्र। जी हाँ, तो इस बारे में आपको पंडित जी बिल्कुल बताएंगे। अभी जरा तुला राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें। तुला राशि का स्वामी शुक्र और जीविका भाव का स्वामी चंद्रमा, शुक्र चंद्रमा की स्थिति इस समय मेष राशि में,
नए कारोबार के अवसर मिलने के संकेत कर रहा है। आमदनी अच्छी रहेगी और जहां भी आज आप जाना चाहेंगे यात्रा आपकी लाभकारी रहेगी। लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, इसका मंत्र जप करना चाहिए। महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और सफेद वस्त्र का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। फैजाबाद से हमारे दर्शक पंकज जुड़े हैं। जी पंकज, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। गुरु जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए पंकज जी। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 1985। जी। रात के 9:50 फैजाबाद उत्तर प्रदेश। जी। जी, मेरा प्रश्न है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब होगी या मैं प्राइवेट या कोई मैं बिजनेस करूँ? अगर गवर्नमेंट जॉब है तो कब तक है? देखिए पंकज जी, आपके प्रश्न लग्न का स्वामी बुध है, आपके आजीविका भाव का भी स्वामी बुध है और इस समय बुध की स्थिति अष्टमस्त है और कोई भी ऐसा ग्रह नहीं दिखाई दे रहा है जो आपके दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, तो इसलिए सरकारी नौकरी का योग तो बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करें तो आपको पहली बात सफलता मिल सकती है। दूसरी बात, स्टेशनरी से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट और परिवहन से रिलेटेड कोई भी व्यवसाय, पब्लिकेशन से रिलेटेड करके आप सुखी हो सकते हैं और अपने जीवन के समस्त उत्तरदायित्वों का ठीक ढंग से निर्वहन कर पाएंगे। अच्छा पंडित जी, जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, सफलता हाथ नहीं लग रही है, नौकरी है, प्रमोशन नहीं मिल रही है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? कौन सा खास उपाय करें, किस चीज का दान करें और कैसे स्नान करें? देखिए, पहली बात तो उन लोगों को बताऊंगा कि जो लोग नौकरी सर्च कर रहे हैं, जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं और नौकरी नहीं मिल रही है, या जिन लोगों के नौकरी अब जाने का प्रबल योग बन चुका है, जिनकी नौकरी में एक प्रकार से जिन्हें चेतावनी मिल चुकी है कि आप 1 महीने बाद काम पर नहीं आएंगे, अब 1 महीने आपको सैलरी और मिलेगी, इसके बाद आप अपना व्यवस्था कर लीजिए, ऐसी स्थिति का यदि निर्माण हुआ है तो देखिए, आज बैसाख महीने की अमावस्या तिथि पर पानी में हल्दी और सरसों मिला करके आप खुद स्नान करिएगा और अगर आपको मिल जाए तो नृसिंह कवच का पाठ कर लीजिएगा। 6 अमावस्या तक व्रत करिएगा और तंबाकू का सेवन बिल्कुल अमावस्या को मत करिएगा और स्टील के बर्तन, बिजली का सामान, नीले रंग के कपड़े कभी किसी से गिफ्ट में मत लीजिएगा और अपने वजन के बराबर जौ का दान किसी धर्म स्थान में करिएगा और पंछियों को बाजरा डालिएगा, तो ये समस्याओं से आपको निजात मिलने में सहायता मिलेगी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृश्चिक राशि के जातकों का, और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना है, आइए आपको बताते हैं। लग्नेश मंगल की स्थिति आपके राशि में बनी हुई है। इस समय आपको आमदनी, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ सहजता से प्राप्त होगा। यद्यपि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, इस बात को आपको नहीं भूलना चाहिए। दुश्मन भी आपके नतमस्तक होंगे, परास्त होंगे और मुकदमे में भी आप जीत हासिल करेंगे, क्योंकि इस समय का ग्रह गोचर आपके अनुकूल है। तो जल में थोड़ी सी रोली घोल करके शिवलिंग का अभिषेक करिएगा, भगवान शिव की विधिवत पूजा कीजिएगा और गुड़ और चना लोगों में प्रसाद के रूप में बांटिएगा, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। जो लोग किसी बीमारी से पीड़ित हैं, वो आज वैशाख की अमावस्या पर कौन से खास उपाय जरूर करें जिससे वो हमेशा सेहतमंद और फिट रह सकें? कैसे, क्या कुछ खास करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, यदि आप सचमुच में बीमारी से त्रस्त हैं और आपकी बीमारी लंबे दिनों से चल रही है और जिसका बीमारी का समाधान नहीं मिल पा रहा है, बीमारी की ये समस्या आपकी काफी पुरानी हो गई है, या तो 99 और 100 डिग्री पर आपको हर समय बुखार बना रहता है, या तो शरीर में हर समय दर्द की स्थिति रहती है, या दवाइयां चल रही हैं लेकिन आपके रोग का पता नहीं लग पा रहा है, तो आज बीमारी से अगर आप परेशान हैं तो वैशाख महीने की अमावस्या तिथि है। राहु के साथ साथ माँ दुर्गा की भी उपासना करिएगा और अपने घर में बनी हुई पहली रोटी ये गाय को खिलाइएगा। तिल का तेल, भूरा कंबल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कीजिएगा। अब इसके साथ अगर आपकी बीमारी
दीर्घ काल से चल रही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप आज प्रयागराज में जा सकते हैं, संगम में स्नान कर सकते हैं, या इस समय उज्जैन में महाकुंभ लगा हुआ है, वहां पहुंच सकते हैं, और लंबी बीमारी से आप ग्रस्त हैं, तो आप आज स्नान कर लीजिए। और स्नान करने के बाद कुछ दान करिए गरीब निरीह लोगों को। और जो भगवान शिव को विभूति भस्म चढ़ाई जाती है, वही भस्म आज अपने पूरे शरीर पर लगा लीजिए, और कम से कम नाभि पर, जीभ पर और माथे पर तो जरूर लगा लीजिए। आप देखिए कैसे बीमारी से आपको छुटकारा जल्दी से मिलने का योग बनता है। अगर विरोधी आपका काम बिगाड़ रहे हैं, कंपटीशनर आपके काम में आड़ा कुछ न कुछ व्यवधान पैदा कर रहे हैं, तो वैशाख महीने की अमावस्या पर आप कौन सा उपाय करें जिससे विरोधी शांत हो जाएं और आपका काम बन जाए, ये जानने के लिए भी आपको कालचक्र में बने रहना है। इस बीच हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं जी, अपना नाम उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं आप। मेरी आवाज मिल रही है? हेलो। हाँ जी, पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी, हमको बच्चा का, हमको तो बाल बच्चा हुआ नहीं, वो दीर्घ दिन से इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए पूछ रहे हैं। आप अपना पहले नाम बताइए, क्या नाम है आपका? आनंद बिहारी साहू। क्या जानना चाहते हैं? संतान के लिए। संतान के लिए मैं आपको बताऊं कि पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, लग्न का स्वामी मंगल है, सूर्य और मंगल का षडाष्टक योग है। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, संतान योग में विलंब की स्थिति समझ में आ रही है। आपको चाहिए कि एक बार मंगल ग्रह की शांति करवा लें। मंगल ग्रह की शांति किसी विद्वान ब्राह्मण से करवाएं और मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान करें, तो संतान योग बन सकता है। लेकिन अभी तात्कालिक प्रश्न के आधार पर संतान योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। इनका आज का किस्मत का हाल आपको बताते हैं। आज धनु राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, उसके आधार पर आज अचानक कहीं से आपको धन लाभ होने वाला है। प्रेम प्रसंग में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, और स्वास्थ्य के मामले में भी सतर्कता आपको बरतनी चाहिए। केसर का तिलक लगाएं, ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें, अपने गुरु का आशीर्वाद ग्रहण करें। जय मां विंध्यवासिनी। प्रोन्नति हमारे साथ जुड़ी है, इनसे बात कर लेते हैं। जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? उम्र बताइए और सवाल कीजिए। हेलो जी। हाँ जी, नमस्ते ज्योत्सना जी। नमस्कार जी। हाँ जी, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा मैं कर्नाटका से बोल रही हूँ। जी हाँ हेलो। हाँ बोलिए। बोलिए। हाँ नमस्ते नमस्ते पंडित जी। अब अरे मुझे अपनी आवाज मेरा- टीवी पर सुनने के लिए इतना देर मत करिए, आप अपना प्रश्न हाँ जी, करिए। 1973 है और आपका 12 अक्टूबर है, मेष राशि है मेरा। और मुझे पूछना है पंडित जी कि मैं मूंगा और गोमेद और मोती पहनी हुई हूँ और धारण किया हुआ हूँ, लेकिन अब मुझे नाक पे एक हीरा है मेरा, तो मुझे समझ मतलब किसी से सुनने को आया है कि हीरा धारण नहीं करना चाहिए अगर गोमेद पहनते हैं, तो प्लीज इस बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या पहनूं हीरा? देखिए, ऐसा है कि महिलाएं चाहे जिस राशि की हों और महिलाएं चाहे जिस लग्न की हों, अगर हीरा नाक में पहनना चाहती हैं, कान में पहनना चाहती हैं, तो उनके लिए हीरा कोई नुकसानदायक चीज नहीं है। ये महिलाओं का एक अद्वितीय आभूषण है जिसे कोई भी महिला, किसी राशि की महिला धारण कर सकती है। लेकिन हीरे की अंगूठी अगर अनामिका उंगली में धारण करना हो, तब सोचना पड़ेगा कि यह हमारे लिए शुभ है कि अशुभ है। यदि आप नाक में, कान में इसे धारण करती हैं या गहने में, हृदय पर धारण करती हैं, हार पे धारण करती हैं, तो कोई दोष नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि हीरा सिर्फ पन्ना और नीलम के साथ धारण किया जाता है, गोमेद के साथ भी धारण किया जा सकता है, लेकिन मूंगा, मोती और माणिक के साथ हीरा नहीं धारण करना चाहिए। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी ये बताइए, अगर विरोधियों की वजह से हमें बहुत परेशानियों का सामना
करना पड़ रहा है, तो विरोधियों को शांत करने के लिए हम लोग क्या कुछ खास करें? देखिए, विरोधियों को शांत करने के लिए ये मैं वैशाख की अमावस्या पर आपको बताना चाहूंगा कि पानी में थोड़ा सा दूध मिला करके स्नान कर लीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर लीजिए, जल नदी में प्रवाहित करिए और शत्रुघ्न 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 इस मंत्र का 1008 बार जप करिए। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, मतलब जिसका नाम लेने से ही दुश्मन का नाश हो जाता है, ऐसा नाम है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न शत्रुघ्न 1008 बार अगर आप जप करेंगे तो दुश्मन अपने आप नतमस्तक हो जाएंगे। गाय को आटे की लोई खिलाएं और राधा कृष्ण मंदिर में चांदी की बांसुरी चढ़ाएं। ये सारे उपाय आपके जीवन में चमत्कार भर देंगे। बशर्ते, देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि आपकी श्रद्धा आपको परिणाम देती है। मैं चाहे जितने अच्छे उपाय बताऊं, लेकिन यदि आपकी श्रद्धा में कहीं कमी है, आपके समर्पण में कहीं शंका है, तो परिणाम उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो इसलिए श्रद्धा और समर्पण के साथ आप कर्म भी करते रहें और उपाय भी करते रहें, तो परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। इसी तरह से कर्ज से मुक्ति अगर जल्दी चाहते हैं और अपने फिजूल खर्ची पर भी चाहते हैं कि रोक लग जाए, तो आज का हमारा सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप जरूर देखिएगा। जी हाँ, यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप में आपके लिए क्या कुछ खास है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल भी। आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए पंडित जी से हम जल्दी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों पर कर्ज बहुत है उनको मंगलवार को नदी में थोड़े से जौ जरूर बहाने चाहिए, लेकिन सिर्फ नदी में जौ बहाने से पूरा कर्जा उतर जाए ये भी संभव नहीं है। इसके साथ साथ आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए और गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ करना चाहिए। और दूसरी बात, अपनी कर्ज लेने की प्रवृत्ति पर आपको रोक लगाना चाहिए। मंगलवार के दिन किसी से भूल करके भी 1 रुपया कर्ज नहीं लेना चाहिए। इन सब उपायों का जब आप पालन करेंगे, तब ये सक्सेस मंत्र आपके जीवन में वरदान बनेगा। वहीं फिजूल खर्च रोकने के लिए आप लोग क्या कुछ खास कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे पंडित जी आज के खास वास्तु टिप में। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, फिजूल खर्च से बचने के लिए, बचत करने के लिए झील या किसी झरने की तस्वीर घर की उत्तर दिशा की दीवार में लगाइए। ऐसा करने से जहां आपका मन शांत रहेगा, वहीं फिजूल के खर्चों पर भी रोक लगेगी और धन की बचत होना शुरू हो जाएगी। ये चित्र निश्चित रूप से आपकी मनोभावना को ठीक करने में सहायक होगी, लेकिन ये उत्तर की ही दीवार पर लगनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब राशिफल में हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के ग्रह गोचर के आधार पर यह बात स्पष्ट है कि आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध अच्छी स्थिति में है, जिसके कारण आपका भाग्योदय होगा और व्यावसायिक यात्रा भी आपकी सफल रहेगी। कारोबार खूब चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। विकलांग, जिनको अब दिव्यांग भी कहा जा रहा है, ऐसे व्यक्तियों की आपको मदद करनी चाहिए। शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और कुत्ते को रोटी देनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। प्रतापगढ़ से निर्भय जुड़े हैं जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए निर्भय जी। पंडित जी, हमारा डेट ऑफ बर्थ है जो है 14 जून 1995। जी जी, हमें जानना चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी में प्रयास करें
पढ़ रहे हैं, अभी ये चल रहा है हमारा, तो सरकारी नौकरी में प्रयास करें या प्राइवेट जॉब? सूर्य और मंगल की स्थिति बेटा षडाष्टक योग की है। सरकारी नौकरी में भी प्रयास करो, लेकिन सरकारी नौकरी के में भी प्रयास करो, लेकिन सरकारी नौकरी के ऊपर पूरा डिपेंड होकर के मत रहो। अगर सरकारी नौकरी आपको लगनी होगी तो 25वें साल में लगेगी। अभी आपका 21 साल पूरा हुआ है, 22वें वर्ष की शुरुआत हुई है और ये 25वें साल में सरकारी नौकरी का योग है। सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज पाठ करना होगा और सूर्य को रोज जल देना होगा। ये 2 उपाय करने पर आपको 25वें वर्ष के अंत तक सरकारी नौकरी का योग बनेगा। और अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना है और किन बातों का खास तौर पर ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों के प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और कुंभ राशि के जो लोग बिजनेसमैन हैं उन्हें अपने बिजनेस में अच्छा लाभ भी मिलेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। परिवार के किसी सदस्य की सेहत खराब हो सकती है, परिवार के किसी सदस्य की हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। आपको काले वस्त्र का दान करना चाहिए, ओम संग शनश्चराय नमः का जप भी करना चाहिए और काले तिल से हवन भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आज मीन राशि के जो विद्यार्थी हैं उन्हें अपने अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और अपने व्यवहार से आप अपना काम बना लेंगे। आज आपका व्यवहार निसंदेह बहुत ही लचीला रहेगा। हाँ, थोड़े से बड़े खर्च आज आपके सामने आ सकते हैं। पीपल में आपको जल देना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, मीठा दूध लोगों में वितरित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि काल चक्र का आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इसका जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।